नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। पेंशन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पेंशन के नए नियम की घोषणा कर दी। अब कौन कौन से बदलाव किए गए हैं, किसको मिलेगा फायदा, इसके अलावा पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस की मांग करने वाले देश के लाखों कर्मचारियों को सरकार बड़ा तोहफा देने वाली है। अब ये वाला मामला क्या है, जानेंगे सब कुछ आज के इस डिटेल रिपोर्ट में। तो चलिए सबसे पहले पेंशन के न्यू रूल से कहानी की शुरुआत करते हैं। सरकार ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना कर रही महिलाओं को ज्यादा फाइनेंशियल सुरक्षा देने के इरादे से पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब तलाकशुदा जो है यानी डाइवोर्स्ड या अलग रह रही बेटी कानूनी फैसले का इंतजार किए बिना सीधे अपने मृत पिता की पेंशन के लिए क्लेम कर सकती हैं। इसके अलावा अगर कोई महिला तलाक के लिए केस फाइल कर चुकी हैं तो वो अपने पति की जगह अपने बच्चों को फैमिली पेंशन के लिए नॉमिनेट कर सकती हैं। अब इन बदलावों को और आसान भाषा में विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, तलाकशुदा या अलग हुई बेटी अदालत के फैसले का इंतजार किए बिना अपने मृत पिता की पेंशन का दावा कर सकती है। अगर तलाक की कार्यवाही पेंशनर के जीते जी शुरू हो जाती है तो महिला जो है बेनिफिट्स के लिए पात्र हो जाएगी यानी एलिजिबल हो जाएगी। अब दूसरे बदलाव की बात करते हैं। अगर कोई महिला पेंशनर तलाक के लिए केस फाइल या घरेलू हिंसा हो या दहेज उत्पीड़न से महिलाओं को सुरक्षा देने वाले कानूनों के तहत कार्रवाई शुरू कर चुकी है तो वह पति के बजाय अपने बच्चों को फैमिली पेंशन के लिए नॉमिनेट कर सकती है। इसके अलावा बिना संतान की विधवा अगर दोबारा शादी करती है फिर भी वो अपने मृत पति की पेंशन लेना जारी रख सकती है। हालांकि इसमें एक पेंच है, इस दौरान उसकी इनकम जो है न्यूनतम पेंशन लिमिट से कम होनी चाहिए। अब इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री जो है जितेंद्र सिंह, उनका क्या कहना है ये भी जानिए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इन बदलावों की घोषणा करते हुए कहा कि हमने ये सुनिश्चित करने के लिए निर्णायक कदम उठाए हैं कि महिलाओं को अपनी हक की पेंशन के लिए संघर्ष न करना पड़े। ये सुधार ब्यूरोक्रेटिक बाधाओं को दूर करेगा और तत्काल फाइनेंशियल राहत प्रदान करेगा। बता दें, पेंशन सुरक्षा के अलावा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी जिसको कि आप डीओपीटी के नाम से जानते हैं, उसने भी सरकारी सर्विस में महिलाओं को सपोर्ट देने के लिए कई पहल शुरू की। पहला है बच्चों की देखभाल के लिए छुट्टी देना। देखिए, सिंगल माँ चरणों में यानी फेज वाइज 2 साल तक की छुट्टी ले सकती है, जिसमें बच्चों के साथ विदेश यात्रा भी शामिल है। दूसरा है मैटरनिटी बेनिफिट्स, यानी अब गर्भपात यानी मिसकैरेज और मृत शिशु यानी जिसको आप स्टिल बर्थ के नाम से जानते हैं, उसके जन्म पर भी पेड लीव दी जाती है लोगों को। अब पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस की मांग करने वाले देश के लाखों कर्मचारियों को सरकार जो बड़ा तोहफा देने वाली है उस बात पर आते हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस के रिटायर्ड हो चुके कर्मचारियों को समय पर पेंशन मिले, इसके लिए सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस यानी जिसको कि आप CPAO के नाम से जानते हैं, उन्होंने नया दिशा निर्देश जारी किया है। 12 मार्च 2025 को इशू किए गए एक ऑफिस मेमोरेंडम में CPAO ने संबंधित अधिकारियों को याद दिलाया कि एनपीएस पेंशन मामलों को ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह ही प्रोसेस किया जाना चाहिए, जैसा कि पहले भी 18 दिसंबर 2023 को निर्देश जो है दिया गया था। हालांकि पहले भी स्पष्ट निर्देश दिए गए थे, लेकिन CPAO ने पाया कि कुछ वेतन और लेखा कार्यालय अभी भी पेंशन मामलों के लिए गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे, खास तौर पर जहां केवल 2 PPO बुकलेट जो है सबमिट की जानी चाहिए, लेकिन कुछ कार्यालय जो है अभी भी पुरानी प्रक्रिया के तहत 3 कॉपियों के साथ प्रोविजनल PPO सबमिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से पेंशन को प्रोसेस करने में अनावश्यक रूप से देरी हो रही है। अब हमने आपको पेंशन से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों से आपको रूबरू करवा दिया। आपको हमारी डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।